संध्या हो रही है। समुंदर की लहरों की गूंज चारों ओर फैल रही है, लेकिन इन लहरों के नीचे गहराई में छिपा है एक ऐसा इतिहास जिसे सुनकर रगों में खून सर्द हो जाए। क्या तुम कल्पना कर सकते हो, एक ऐसा पुल जो हजारों साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज तक विज्ञान उसके रहस्य को नहीं सुलझा पाया। एक पुल जो धर्म और विज्ञान के बीच खड़ा होकर सवाल करता है, तुम क्या देख रहे हो और क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? यही है राम सेतु, एक रहस्य, एक युद्ध, एक आस्था का प्रतीक जो आज भी समुंदर की लहरों पर खड़ा है। सीना ताने। साल 2002 में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ने अपने सैटेलाइट से भारत महासागर के ऊपर की एक तस्वीर ली। तस्वीर में दिखा भारत के मन्नार द्वीप से लेकर श्रीलंका के तलई मन्नार तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक सीधी रेखा जैसी आकृति। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने इसे बनाया हो। एक आश्चर्यजनक पुल। किसी ने कहा था ये तो राम सेतु है, किसी ने हंसते हुए कहा धर्म की कहानी में ऐसा चमत्कारिक पुल कैसे संभव है। लेकिन इस तस्वीर ने बहस, विवाद, हैरानी और आस्था की लहरें खड़ी कर दी। क्या रामायण सिर्फ एक कल्पना है, या उस कथा के भीतर छिपा है कोई ऐसा इतिहास जो हमारी आंखों से अब तक ओझल था? क्या सच में कोई इंसान, एक राजा भगवान राम, वानर सेना के साथ समंदर पर पुल बनाकर लंका पहुंचे थे? नवयुवक पीढ़ी उलझन में है, कुछ धर्म को मानते हैं, कुछ विज्ञान को, लेकिन सवाल अब भी कायम है, सच क्या है? ये यात्रा है उसी सच की खोज में। राम सेतु, एक नाम, एक रहस्य, एक आस्था का क्षितिज। त्रेता युग, वो समय जब देवताओं और मनुष्यों की दूरी कम हो चली थी। सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ सीता को वापस लाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन लंका तो समुंदर के उस पार है, कैसे जाए? राम समुंदर तट पर खड़े होकर सागर से प्रार्थना करते हैं, हे सागर देव, कृपा करके मार्ग दें ताकि मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। 3 दिन और 3 रातें बीत जाती हैं, पर सागर मौन रहता है। राम क्रोधित हो जाते हैं। तब वो निर्णय लेते हैं, यदि समुंदर मार्ग नहीं देगा तो मैं स्वयं मार्ग बनाऊंगा। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का एक चमत्कारी अध्याय। नल और नील, 2 वानर जिन्हें निर्माण शास्त्र में विशेष दक्षता थी। उनकी अगुवाई में लाखों वानर पेड़ काटते हैं, पत्थर उठाते हैं और एक एक कर समुद्र में रखते हैं। अद्भुत बात ये थी, वो पत्थर पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते थे। कहा जाता है कि उन पत्थरों पर राम नाम लिखा होता था और नाम की शक्ति से वे पत्थर तैरते रहते थे। इसी तरह कदम दर कदम बनता है राम सेतु। उसी पुल से राम लंका पहुंचते हैं, रावण से युद्ध करते हैं और सीता को वापस लाते हैं। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य है जो आज भी समंदर की गहराई में मौजूद है? युवाओं का सवाल है, क्या पत्थर पानी में तैर सकते हैं? विज्ञान कहता है नहीं, पर अगर हजारों साल पहले कुछ असाधारण हुआ हो तो उसका कोई प्रमाण है क्या? नासा की सैटेलाइट से मिली उस सीधी रेखा जैसी संरचना को लेकर सवाल उठे, क्या ये इंसानों की बनाई है? नासा ने साफ कहा, हम किसी धार्मिक दावे का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी तस्वीर ने हलचल मचा दी। भूवैज्ञानिकों का कहना है ये संरचना प्राकृतिक है। इसे कहते हैं शोल शेल्फ, यानी समुद्र के नीचे जमा हुई रेत। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वह रेखा इतनी सीधी और समानुपातिक है कि वह प्राकृतिक कम और योजनाबद्ध ज्यादा लगती है। भारतीय समुद्री सर्वेक्षण विभाग GSI की रिपोर्ट ने और भी सनसनी फैलाई। उन्होंने बताया, इस संरचना के नीचे प्राचीन पत्थर हैं और उसके ऊपर रेत व छोटे पत्थर जमा हैं। यानी पहले पत्थर रखे गए, बाद में प्राकृतिक जमाव हुआ। ऐसा कैसे संभव है? विज्ञान के पास इसका सीधा उत्तर नहीं है। यहीं से उठता है बड़ा सवाल, क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है? तमिलनाडु का रामेश्वरम, जिसका नाम ही भगवान राम से जुड़ा है, यहाँ की पीढ़ियां मानती हैं कि राम यहीं से समुद्र पार कर पुल बनाकर लंका पहुंचे थे। स्थानीय मंदिर, शिलाएं और शिलालेख, सब में राम का उल्लेख है। श्रीलंका की तरफ भी कुछ लोक कथाएं मिलती हैं, जहां राम की सेना के आगमन की कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के पहाड़, जंगल और कुछ क्षेत्रों में ऐसे पत्थर मिले हैं जो भारत के दक्षिण से अलग हैं। शायद पुल बनाने के लिए यहाँ लाए गए थे। राम भगवान हैं या एक ऐतिहासिक राजा? यही सवाल समाज को बांट देता है। भक्त कहते हैं, जहां आस्था है वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं। युवा पीढ़ी कहती है, आस्था अंधी नहीं होनी चाहिए, विज्ञान को समझना होगा। लेकिन इतिहास एक जटिल पहेली है।
हजारों साल पुरानी घटनाओं के सटीक प्रमाण मिलना आसान नहीं, पर यदि कुछ संकेत, कुछ अवशेष मिले तो क्या उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए? 2007 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। इस योजना के तहत राम सेतु को काटकर एक समुद्री मार्ग बनाने की बात थी। इस फैसले का देश भर में विरोध हुआ। हिंदू संगठन, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सभी ने कहा, राम सेतु सिर्फ धार्मिक नहीं, यह ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, प्रमाण मांगे गए। क्या राम सेतु प्राचीन है? सरकार ने पुरातत्व और विज्ञान से रिपोर्ट मांगी। बहस और विवाद बढ़ता गया। आखिरकार आज तक वो चैनल नहीं काटा गया। राम सेतु अब भी खड़ा है, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अनोखा प्रतीक बनकर। क्या राम सेतु सच में है? विज्ञान आज भी उलझा है, इतिहास ने भी कोई अंतिम उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक बात साफ है, ये पुल मानवता की आस्था, साहस और आशा का प्रतीक है। रामचंद्र, चाहे वे वास्तव में रहे हों या कथा के पात्र, उनकी कहानी हमें सिखाती है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आस्था पर खड़ी होती है असली हिम्मत। राम सेतु सिर्फ एक संरचना नहीं है, ये वो रास्ता है जो हमें आत्मविश्वास, साहस और प्रेरणा की ओर ले जाता है। धर्म, इतिहास और विज्ञान, इन तीनों की सीमाओं पर खड़ा ये पुल युगों से लोगों को प्रेरित करता आया है। तो सवाल है, तुम क्या देख रहे हो? एक सीधी रेखा या एक अडिग विश्वास? अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ जगह दिया हो तो याद रखो, राम सेतु सिर्फ इतिहास नहीं, ये तुम्हारे भीतर छुपे साहस की भी कहानी है। अगर इस रहस्य ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, अगर आपने भी उस अद्भुत कथा को महसूस किया हो, तो कृपया एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपने इतिहास पर गर्व है, और सबसे जरूरी, हमारे चैनल हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अरिजीत को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां सिर्फ जानकारी नहीं देंगी, वो आपकी आत्मा को झकझोर देंगी। और जाते जाते एक बात याद रखिए, इतिहास खुद बोलता है। धन्यवाद।